प्रिय बच्चों, हम लोग पवन दूतिका अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के छंदों की व्याख्या कर रहे हैं। आगे राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प को धीरे धीरे ढोते हुए कदम्ब का फूल, नीप का अर्थ कदम्ब होता है, कदम्ब का फूल कोई ढो करके लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के समक्ष उस फूल को डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता। इस प्रकार तुम श्री कृष्ण को ये दिखला देना कि मैं नित्य आशंकित रहती हूँ और विरह के वशीभूत हो करके मैं प्रतिक्षण रोमांचित होती रहती हूँ, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने ले जाकर हिलाना। इस प्रकार मेरे प्यारे को यह विदित करना, यह ज्ञान कराना और इतनी चतुराई से दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जैसे वो पत्ता न होकर मेरा चिंता द्वारा जीता गया चित्त है, मन है, जो क्लांत हो करके दुखी हो होकर बार बार इस पत्ते की तरह कांपने लगता। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम की ला गिराना। कोई सूखी हुई मलिन धूल धूसरित लतिका पृथ्वी में पड़ी हो, धरा का अर्थ पृथ्वी होता, तो श्री कृष्ण के पांव के निकट उस धूल धूसरित सूखी हुई लतिका को ला करके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता। इन संकेतों से श्याम समझ जाएंगे और इस प्रकार तुम प्रकट करोगे कि कोई आपके प्रेम से वंचित होकर के इस सूखी लतिका की तरह अत्यंत सूख गई है, मलिन हो गई है और नित्य प्रति सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि कोई पत्ता किसी नए नवेले तरु का अर्थ वृक्ष होता है, किसी नए नवेले वृक्ष का कोई पत्ता जो धीरे धीरे पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष दृग्युत युगल दोनों समक्ष ला करके उसे धीरे धीरे संभल करके रखना। इस प्रकार उन्हें यह बताना कि कोई आपके विरह में प्रोसिता के समान पीली होती चली जा रही हैं। प्रबल दुख के कारण
उनका शरीर पीला होता जा रहा है, चेहरा पीला होता जा रहा है। प्रोषिता कहते हैं प्रोषित पतिका नायिका अर्थात विरहिणी। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूलि लाना। इस प्रकार मेरे प्यारे श्री कृष्ण को सारी जानकारी दे करके और मेरी सारी व्यथाएं, दुख, पीड़ा उन्हें समझा करके उनके पांव की धूल को धीरे धीरे बहन करके ढो करके मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। थोड़ी सी भी यदि चरण रज, चरण की धूल ये तुम मुझे लाकर नहीं दोगी तो हाय अपने व्यथित चित्त को मैं कैसे सांत्वना दे पाऊंगी, कैसे बोध दे पाऊंगी। इसलिए उनके चरणों की धूल को तुम धीरे धीरे ढो करके अवश्य ले आना। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। और यदि मेरी दूसरी बातें तुम पूरी न कर सको तो मेरी इतनी विनय, मेरी प्रार्थना मान लो और चली जाओ कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। यदि तुम कुछ भी न कर सको तो वहां जाकर के, मथुरा जाकर मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके प्यार के साथ तुम वापस चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं अपने हृदय तल में तुमको ही, हे पवन दूतिका, तुम्हें ही अपने हृदय तल से लगा करके मैं जीवन जी लूंगी। अब इसके ऊपर प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना।